श्री उद्धव जी महाराज ने कही है। वे शोक करते हुए कहते हैं कि बड़े दुर्भाग्य की बात है। श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, बोले, दुर्लभो बत लोकेयम यदिवो नितरामपि ये संब संतो न विदुर हरि मीना इव दुपम। श्री उद्धव जी महाराज बोले, विदुर जी, ये बड़े खेद की, बड़े दुख का विषय है कि दुर्लभो बत लोकेयम, कि निश्चित ही ये जो संसार है ये बड़ा ही भाग्यहीन है। क्यों? बोले कि और इसमें भी अधिक इसलिए भाग्यहीन है क्योंकि जिस समय भगवान अवतरित होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, तो उस समय जो भगवान का विलक्षण स्वरूप है, इसी प्रकार से महापुरुषों का जो स्वरूप है उसको हम जान नहीं पाते हैं। दुर्लभो बत लोकेयम यदवो नितरामपि, बोले निश्चित ये संसार भाग्यहीन है और उसमें भी ये जो यदुवंशी हैं ये उससे भी अधिक भाग्यहीन है, जो श्री कृष्ण के निरंतर साथ रहकर भी श्री कृष्ण को पहचान नहीं सके, उनको उनकी जो स्वरूप था उस स्वरूप को जान नहीं पाए। ये निश्चित ही भाग्यहीन है। जिस प्रकार से मीना एव डुपो, जिस प्रकार से मछली होती है समुद्र में रहती है और समुद्र में ही चंद्रमा भी कई वर्षों तक चंद्रमा भी समुद्र में रहा, किंतु वे मछलियाँ अपनी तरह ही चंद्रमा को भी एक चमकता हुआ जंतु समझती रही कि जिस प्रकार से जल में हम सब मछलियाँ रहती हैं, उसी प्रकार से ये चमकता हुआ कोई जीव जंतु हमारे समानी प्राणी है। किंतु यदि वे मछलियाँ उस चंद्रमा की महिमा को जान लेती और कभी उसको अपनी जिह्वा से चाट लेती तो सदा के लिए अमर तत्व को प्राप्त हो जाती, सदा के लिए अमर हो जाती। किंतु वे मछलियाँ सदैव चंद्रमा की महिमा से अनभिज्ञ ही बनी रहती हैं और जो लाभ उनको प्राप्त होना चाहिए वे प्राप्त नहीं हो पाता है, वे प्राप्त नहीं कर पाती हैं। तो उसी प्रकार से श्री उद्धव जी महाराज ने कहा कि दुर्लभो बत लोकयम यदवो नितरामपि, कि निश्चित ये संसार भाग्यहीन है, उसमें भी ये यदुवंशी भाग्यहीन है कि भगवान श्री कृष्ण आए थे, किंतु उन श्री कृष्ण को अपनी भावना के अनुसार कोई उन्हें अपनी तरह श्रेष्ठ मनुष्य समझता रहा, कोई सामान्य मनुष्य समझता रहा और कोई अपना सगे संबंधी समझता रहा। और ऐसी ही बात महापुरुषों के विषय में है कि कई बार हमारे जीवन में पूज्य श्री बाबा महाराज की कोटि के महापुरुष जन हमारे जीवन में जो भगवत प्राप्त महापुरुष जन हैं, वे भगवान की कृपा से हमारे जीवन में उनका सानिध्य, उनकी सन्निधि हम सभी को प्राप्त होती है। किंतु ये दुर्भाग्य की बात है कि जैसा उनकी सन्निधि का, जैसी उनकी समीपता का लाभ लेना चाहिए, सदैव निकट होते हुए भी जैसे मछली चंद्रमा का लाभ नहीं ले पाती है, उसी प्रकार से हम सभी भाग्यहीन प्राणी हैं जो कि नित्य भगवत प्राप्त महापुरुषों के सानिध्य में रहकर के भी उनके यथार्थ लाभ को नहीं ले पाते, उस यथार्थ लाभ से सदा ही वंचित रह जाते हैं। यदि उनकी सन्निधि का यथार्थ लाभ ले लिया जाए तो निश्चित ही जीवन कृतकृत्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। इसी बात को भगवान ने गीता जी में भी 2 अध्याय में कही है। अर्जुन से कहा कि अर्जुन, 2 अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान स्वयं कहती हैं, बोले, नत्वे वाहम जातु नासम नत्वे नेमे जनाधिपः न चैव भविष्यामः सर्वे वयम मतः परम। भगवान बोले, हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि नत्वे वाहम जातु नासम, कि हम पहले नहीं थे, नत्वे नाहम जातु नासम, अर्थात ऐसा नहीं कि अभी इससे पहले, नासम का तात्पर्य आसम जो शब्द है, जो क्रिया है, वह
भूतकाल की है, कि बोले कि भूतकाल में भी हम सब प्राणी थे, ऐसा नहीं कि वहाँ पर थे नहीं। नत्वे वाहम जातु नासम, वहाँ पर भी हम सभी प्राणी थे। चाहे भगवान का श्री कृष्ण अवतार हो, चाहे रामा अवतार हो, चाहे मत्स्य अवतार हो, चाहे नरसिंह अवतार हो, चाहे बराह अवतार हो, जितनी भी भगवान के अवतार हुए हैं अथवा जितनी भी आचार्य महापुरुष जन हुए हैं, श्री रामानंदाचार्य महाप्रभु, श्री शंकराचार्य महाप्रभु, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी, इन सभी आचार्यों के समय पे भी हम सभी थे, किंतु उनको पहचान नहीं पाए। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के समय पे भी जो प्राणी जीव थे, मनुष्य थे, वे भी उनको समझ नहीं पाए कि ये कलयुग को कली पावना अवतार हुआ है, स्वयं श्री कृष्ण ही प्रकट हुए हैं। वे सभी समझ नहीं पाए। वे सभी कहते थे कि अरे ये तो सन्यासी है, भाव कालिमा को ये बेचने वाला है, नाचता है, कूदता है। इस प्रकार से उनकी महिमा न जानने वाले लोग उस समय भी थे जो उनकी निंदा करते थे। तो श्री भगवान कहते हैं गीता जी में कि नत्वे वाहम जातु नासम, अर्जुन तुम ये विचार मत करो कि हम पहले नहीं थे, पूर्व में नहीं थे, हम पहले भी थे और नत्वे नेमे जनाधिपा, और तुम भी पहले थे और जनाधिपा, जितने भी राजा लोग खड़े हुए हैं, जितने भी मनुष्य हैं, ये सभी जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से सभी जन्म लेते हैं किसी न किसी योनि में, पशु पक्षी कीट आदि रंग आदि के रूप में कहीं ना कहीं हमारा जन्म हुआ था। किंतु जो भगवान की जो अद्भुत महिमा है, न चैवम न भविष्यामा सर्वे मतः परम, बोले कि ऐसा भी नहीं कि आगे नहीं होंगे, आगे भी होंगे, लेकिन भाव ना होने के कारण, भाव दृष्टि ना होने के कारण भगवान भी सामने प्रकट हो जाए, भगवान भी आ जाए, किंतु भगवान के स्वरूप को भी यथार्थ जो लाभ लेना चाहिए, भगवान के स्वरूप को भी नहीं पहचान पाएंगे। क्योंकि श्री गोसाई जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी, कि जिसकी जैसी भावना है उसी प्रकार से भगवान का जो स्वरूप है अथवा महापुरुषों का जो स्वरूप है वैसा ही दृष्टिगोचर होता है। भाव के अभाव में महापुरुषों के स्वरूप को भी हम जान नहीं पाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी, जैसी भावना होती है वैसी ही महापुरुषों के स्वरूप, भगवान के स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। इस बात को श्रीमद् भागवत जी में भी कहा है। भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए हैं, ब्रज में तो सभी श्री कृष्ण के अद्भुत स्वरूप को, जो श्री कृष्ण लीला करने के लिए आए हैं, अपना सखा संबंधी सभी ब्रजवासी बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। किंतु जैसे ही मथुरा भगवान श्री कृष्ण गए तो वहाँ वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज कि मल्ला नाम शनि नृणाम नर बरह, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपा नाम स्वजनो असताम क्षितिस्वजाम, शास्ता सुपित्रो शिशु, मृत्योर्भोजपति विराट विदुषाम, तत्परम योगी नाम, विष्णुनाम परम देवेति विदितो रंग गता साग्रजः। जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपने अग्रज श्री बलराम जी के साथ जैसे ही रंग मंडप में प्रवेश किया है तो उस समय अनेकानेक प्रजाजन उस रंग मंडप में उपस्थित हैं। उन सभी ने जैसे ही रंग मंडप में आते हुए भगवान श्री कृष्ण के साथ बलराम जी को देखा तो कैसा उनकी कैसी भावना थी, कृष्ण के जो स्वरूप था, क्योंकि जिसकी जैसी भावना होगी वैसा ही भगवान का स्वरूप दृष्टिगोचर होगा, वैसा ही स्वरूप दिखाई देगा। तो वर्णन करते हैं कि मल्ला नाम शनि नृणाम, जहाँ वहाँ पर जो मल्ल लोग बैठे हुए थे मल्ल क्रीड़ा करने के लिए, जब उन मल्लों ने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को देखा है तो मल्ला नाम शनि नृणाम, उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि यह वज्र है, वज्र ही श्री कृष्ण के रूप में आया है। नृणाम नर बरह, और जो मनुष्य थे
उन मनुष्यों को लगा कि नर वराह, ये तो मनुष्यों में भी श्रेष्ठ मनुष्य हैं। वे केवल इतना ही समझ पाए, वे भी ये नहीं जान पाए, वे उनके भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत स्वरूप को नहीं जान पाए कि ये भगवान श्री कृष्ण है। वे भी यही विचार कर रहे, निर्णाम नर वराह, ये हम मनुष्यों में वर अर्थात सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हैं। बस इतना ही पहचान पाए उनके स्वरूप को। स्त्री राम स्मरो मूर्तिमान, और जो वहाँ पर स्त्रियाँ बैठी हुई थी उनको लगा कि स्मरो मूर्तिमान, स्वयं कामदेव ही मूर्तिमान स्वरूप होकर के श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो गया है। गोपा नाम सजनो असताम, और जो वहाँ पर गोपगण बैठे हुए थे, ग्वाल वाल बैठे हुए थे, जब गोप बालों ने श्री कृष्ण का दर्शन किया तो उनको लगा कि अरे ये तो हमारा यार है, ये तो हमारा सखा है। क्षिति भुजाम, और जो राजा लोग बैठे हुए थे उन राजाओं ने जब श्री कृष्ण को देखा तो उनको, जो असताम क्षिति, जो दुष्ट राजा लोग थे, उन राजाओं ने देखा तो उन्होंने विचार किया ये तो हम लोग को नष्ट करने के लिए, हम लोग पर शासन करने के लिए श्री कृष्ण आए हैं, ये तो शासक हैं, राजा हैं। सो पित्रो शिशु, और वहाँ पर उनके माता पिता देवकी वसुदेव भी बैठे थे, क्योंकि कंस ने विचार किया था कि देखते हैं कि श्री कृष्ण को, इनके पुत्र को ही माता पिता के सामने वध करेंगे। तो वहाँ पर देवकी वसुदेव भी बैठे हुए हैं। जब उन्होंने अपने पुत्र का दर्शन किया तो सब पित्रो शिशु, उनको श्री कृष्ण 11 साल की हो गए हैं, किंतु जैसे ही श्री कृष्ण का दर्शन किया तो ऐसा लगा सब पित्रो शिशु, ये तो भी शिशु हैं, छोटे से बालक हैं। और इसलिए में ऐसा विचार आया कि तो दुग्ध पान करने वाले बालक हैं, छोटे छोटे से बालक हैं। मृत्यु और भोजपति है, और जो भोजपति कंस बैठा हुआ था उसको तो ऐसा प्रतीत हुआ कि मृत्यु भोजपति, मेरी मृत्यु ही आ गई है, मेरी मृत्यु का रूप धर के ही श्री कृष्ण आए हैं। विराट विदुषाम, और वहाँ पर जो विदुषी जन बैठे हुए थे, विद्वान जन बैठे हुए थे, उनको भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप का दर्शन हुआ है। तत्परम योगी नाम, और जो वहाँ पर योगी जन बैठे हुए थे उनको परात्पर पर ब्रह्म के रूप में श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। विष्णु नाम परम देवेति, और जो विष्णुवंशी लोग बैठे हुए थे, विष्णुवंशी जन थे, उन्हें पर देवता के रूप में श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। विदितो रंग गता साग्रजहम, अपनी अपनी भावना के अनुरूप श्री कृष्ण का वहाँ पर सभी ने दर्शन किया है, अपनी भावना के अनुरूप, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है, जिसका जैसा अंतःकरण है, उसको भगवान उसी रूप में दर्शन देते हैं, अपना दर्शन कराते हैं। और यही बात महापुरुषों के बारे में है कि महापुरुष जन भी आते हैं तो महापुरुष जन जिस समय प्रकट होते हैं, प्रकट काल में जितने भी मनुष्य हैं कौन कौन लाभ ले पाता है। कुछ लोग तो उनकी निंदा करते हैं, जैसे कि मीराबाई जी, जो कि सदृश गोपिका प्रेम में प्रकट कलियुग ही दिखायो। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि श्री मीराबाई जी कोई साधारण नहीं अपितु ब्रज गोपी थी, माधवी सखी ही थी, जो कि इस कलिकाल में वे प्रकट हुई। श्री कृष्ण प्रेम को दिखाने के लिए उनका अवतार हुआ था, वे प्रकट हुई थी। किंतु वे मीराबाई जी भी कहती हैं उनके स्वरूप को, जो वास्तविक स्वरूप था श्री मीराबाई जी का, उस स्वरूप को कौन पहचान पाया। स्वयं मीराबाई जी की वाणी है कि कोई मोह निंदो कोई मोह बिंदो, सास कहे कुल नासी रे, लोग कहें बिगड़ी बिगड़ी। स्वयं मीराबाई जी ने अपने पदों में कहा कि कोई तो उनको कहता कि अरे ये तो कुल नासिनी है, सास कहे कुल नासी रे। उनकी सास कहती थी कि ये तो कुल नासी आ गई है, कुल नासिनी बधू आ गई है, उनके स्वरूप को नहीं पहचान पाए। लोग कहते थे कि ये तो डोलने वाली है, ऐसी डोलती रहती है। अनेक लोग उनकी निंदा करते थे। कौन उनके स्वरूप को समझ पाया, क्योंकि जिससे महापुरुष जन अवतरित होती हैं, प्रकट होते हैं, तो उनके जो यथार्थ स्वरूप है, उनका जो वास्तविक स्वरूप है, उस स्वरूप से सदैव वंचित ही रह जाते हैं। यदि महापुरुषों के स्वरूप को जान लिया तो जिस प्रकार से वे मछलियाँ
समुद्र में रहती हैं और चंद्रमा को न जानने के कारण ही वे जन्म मरण के चक्र में पड़ी रहती हैं। और यदि उस चंद्रमा को एक बार अपनी जिह्वा से चाट ले तो वे सुधा कर है। चंद्रमा सुधा का वर्षण करने वाला है, अमृत का वर्षण करने वाला है, वे सदा के लिए अमृतत्व को प्राप्त हो जाए। उसी प्रकार से जो महापुरुष जन अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, यदि उनके सन्निधि का, उनकी समीपता का यथार्थ लाभ ले लिया जाए तो जीवन कृतार्थ हो जाए, ये जीवन धन्य हो जाए, ये जीवन सफल हो जाए। तो स्मरण कर रही थी श्री रूप गोस्वामी जी महाराज के पावन चरित्र का कि उनके जीवन में भी यही घटना घटित हुई कि जब वे कथा कर रहे थे, भगवत गुणगान कर रहे थे, तो उनके स्वरूप को गोसाई कर्पूर्ण जी भी नहीं समझ पाए। उनको तो यही लगा कि अरे ये जो श्री कृष्ण दिव्य प्रेम है ये इनको प्राप्त नहीं हुआ, ये तो ऐसे ही है, केवल कथा को कह रहे हैं। इनके हृदय में वह जो दिव्य श्री कृष्ण प्रेम है, वह दिव्य श्री कृष्ण प्रकट नहीं हुआ है, दिव्य श्री कृष्ण प्रकट नहीं हुआ, इसी से इनकी ऐसी स्थिति है। श्री गोसाई कर पूर्ण पाछे आए देखे आछे नेको, डिंगे भये श्वास लग्यो तब पाई है। उन्होंने देखा कि जितनी भी श्रोता समुदाय बैठा हुआ है वे सभी तो उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाहमान हो रहे हैं, किंतु श्री रूप गोस्वामी पाद वे तो खड़े होकर के श्री कृष्ण गुणानुवाद कर रहे हैं, किंतु उनके शरीर पे कोई अष्ट सात्विक भाव भी नहीं है और ना ही उनके नेत्रों में अश्रु हैं। मानो आगी आँच लगी ऐसो तन चिन्ह भयो, किंतु जैसी रूप गोस्वामी पाद के निकट में पहुंची हैं तो उन्होंने देखा मानो आगी आँच लगी, ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे आग की जो ज्वाला है वह आँच मेरे शरीर को लग गई। ऐसो तन चिन्ह भयो, और उनके शरीर में फपोले पड़ गए। उस जो दिव्य विरह था, तीव्र विरह था, ताप था जो उनके अंतःकरण में था, क्योंकि स्मरण किया कि जिस प्रकार से एक हाथी होता है, यदि हाथी सरोवर में चला जाए तो सरोवर में जाकर के संपूर्ण सरोवर को उथल पुथल से अपने क्रीड़ा से उसको उथल पुथल कर देता है, चलायमान कर देता है। किंतु वही हाथी यदि महार्णव समुद्र में चला जाए, समुद्र में प्रवेश कर जाए, तो वे हाथी हलचल उत्पन्न नहीं कर पाता समुद्र में, अपितु उस समुद्र में जाने से वह हाथी स्वयं ही उसमें डूब जाता है। उसी प्रकार से महापुरुषों का ये अंतःकरण होता है, महान समुद्र की भांति होता है। और जो छोटे मोटे लोग होते हैं जिनका हृदय सरोवर की भांति एकदम छोटा सा है, तो यदि उनके हृदय में कोई भाव भी जागृत हुआ तो वह प्रकट भी हो जाता है, वह दिखाई भी देता है, दृष्टिगोचर भी होता है। किंतु जो महापुरुषों का अंतःकरण होता है, जो उनका हृदय होता है, वो महार्णव होता है, महान समुद्र होता है, विशाल समुद्र होता है, जो कि अति शीघ्र हलचल उत्पन्न नहीं कर पाता है, उसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं होती है। तो ऐसा ही विशाल उनका अंतःकरण था, किंतु कर्पूर्ण गोस्वामी उनको समझ नहीं पाए। यही दुर्भाग्य है कि महापुरुषों के समीप में रहते हुए, उनकी सन्निधि में रहते हुए उनके वास्तविक स्वरूप को, उनके यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। इसी को श्री उद्धव जी महाराज ने कहा, दुर्लभो बत लोकेयम, इस संसार में दुर्भाग्यहीन प्राणी है जो कि महापुरुषों के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। और जैसे ही उनके समीप में गए तो उनके जो अंतःकरण में जो विरह ताप था, विरह ज्वाला जो जल रही थी, उसके ताप से उनके शरीर में भी फफोले पड़ गए। चिन्ह भयो नयो यह प्रेम रीति कापे जात गाई है। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि ये जो प्रेम की दिव्य प्रीति है, दिव्य रीति है, ये किसके द्वारा गाई जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं गाई जा सकती है। अद्भुत प्रेम की रीति है कि उस प्रेम में अवगाहन कर रहे हैं, किंतु वह उनके शरीर पर लक्षित नहीं हो रही है, दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। और फिर अग्रिम कवित्व में स्मरण किया है कि श्री रूप गोस्वामी पाद ने जो अंतिम छप्पा की पंक्ति में श्री नाभा गोस्वामी जी ने स्मरण किया कि भक्त तोष उद्धार कियो। श्री
रूप गोस्वामी पाद जो थे उन्होंने राधा कृष्ण श्री राधा माधव के परम उपासक थे और उन्होंने भगवान के जो अर्चा विग्रह हैं उनको प्रकट किया है, उनको पुनः प्रागट्यकरण उनका किया है। तो श्री प्रियदास जी महाराज वर्णन करते हैं, श्री गोविंद चंद आए निसी को स्वप्न दियो। श्री जो गोविंद देव जी थे, गोविंद देव जी ने ही श्री रूप गोस्वामी पाद जी को स्वप्न दिया है। और ये गोविंद देव जो भगवान हैं, गोविंद देव जी से ठाकुर जी हैं, उनका जो मूल स्वरूप जो विग्रह है वह किसी धातु किसी कलाकार ने नहीं बनाया है, किसी कलाकार ने उसको गढ़ा नहीं है, अपितु ये अर्चा विग्रह है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जिस समय श्री वज्रनाभ जी ब्रज में आए हैं तो ब्रज की अनेकानेक लीला स्थलियों का भी प्राकट्यकरण उन्होंने किया है और उनके द्वारा ब्रज में 4 विग्रहों का प्राकट्यकरण किया है, जिसमें से एक गोविंद देव जी भी थे। जिस समय आए तो गोविंद हरि देवी ही स्वरूपारोण परिणे च कृष्णे के भक्ति स्वे राज्य ततान मुमोचद। श्री सांडिल्य महर्षि ने वज्रनाभ जी से कहा था कि देखो तुम सबसे पहले जो यहाँ के लुप्त तीर्थ है उन सभी तीर्थों को प्रकट करो और फिर अर्चा विग्रहों को प्रकट करो। तो श्री वज्रनाभ जी ने उस समय 4 देवों को प्रकट किया है। गोविंद हरि देव स्वरूपाणो परिणे च, सबसे पहले श्री गोविंद देव जी को श्री वज्रनाभ जी ने प्रकट किया और उसके पश्चात केशव देव जी, हरिदेव जी और बलदेव जी, ये 4 विग्रह वज्रनाभ जी के द्वारा उस समय प्रकट किए गए थे। और वज्रनाभ जी ने जब उनको प्रकट किया तो बार बार हमारे सनातन धर्म के जो चिन्ह हैं, भगवत मूर्ति, देवालय, इन सभी पर मुसलमानों ने आक्रमण किया, बार बार इनको तोड़ने का प्रयत्न किया। तो उस समय जो मूर्ति थी बार बार ये भूमि में स्थित हो गई, भूमि में छिप गई, अपने स्वरूप को इन भूमि में छुपा लिया और समय समय पर इन सभी अर्चा विग्रहों ने अपने स्वरूप को महापुरुषों के द्वारा प्रकट किया है। और जो श्री गोविंद देव जी का श्री विग्रह है जिसे वज्रनाभ जी ने प्रकट किया था, तो उनकी जो माँ थी उषा जी, जैसे उन्होंने गोविंद देव जी का दर्शन किया तो कहती हैं कि जो गोविंद देव जी का जो श्री विग्रह है, गोविंद देव जी का जो श्री विग्रह उनका दर्शन करके कहती हैं कि गोविंद देव जी का जो मुख कमल है वह मुख कमल जो भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप था, क्योंकि उषा जी ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। बोले कि जो भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति थी वैसा ही श्री कृष्ण से मिलता जुलता मुख कमल श्री गोविंद देव जी का है। गोविंद देव जी का मुख कमल और भगवान श्री कृष्ण का मुख कमल एक जैसा ही है। और श्री मदन मोहन जी के जो श्री चरण कमल हैं वे चरण कमल श्री कृष्ण के समान हैं। और श्री गोपीनाथ जी का जो वक्ष स्थल है वे भगवान श्री कृष्ण के समान उनका वक्ष स्थल था। जिस समय उषा जी ने दर्शन किए हैं तो उनको यही दर्शन हुआ कि श्री कृष्ण में और इनके स्वरूप में तो कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। गोविंद देव जी का स्वरूप और श्री कृष्ण का स्वरूप एक जैसा ही है, विलक्षण स्वरूप है। तो ये श्री वज्रनाभ जी के द्वारा इनको प्रकट किया गया था और फिर अपने स्वरूप को इन्होंने जब छिपा लिया, अपने स्वरूप को जब छिपा गया है तो फिर आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व श्री रूप गोस्वामी पाद जब ब्रज में आए हैं तो भगवान ने उनको यह स्वप्न दिया। भगवान ने कहा कि देखो जो मेरा मूर्ति जो विग्रह है श्री गोविंद चंद्र आए निसी को स्वप्न दियो। रात्रि कालीन वेला में भगवान श्री कृष्ण ने छोटे से गोप बाल के स्वरूप में, सुंदर उनका सांवला स्वरूप है, छोटे से बालक के रूप में आए और बोले कि निसी में स्वप्न दियो कहीं भेद सब जासो पहचानिए। और अपना संपूर्ण भेद उनको बता दिया कि मेरा स्वरूप कैसा है, मेरे को वहाँ से प्रकट करो। तो रहो में खिरक माज पोसे निसी भोर सांझ सींचे दूध धार गाय जाए देखी जानिए। श्री रूप गोस्वामी पाद उस समय श्रीधाम वृंदावन में विराजमान थे, गोपीश्वर महादेव के यहाँ पर, वहाँ पर वे निवास करते थे।
तो उस समय कहा, रहो में खिरक माज पोसी निसी भोर। देखो खिरक अर्थात जो गोमा टीला है, वहाँ पर मेरा श्री विग्रह है। और निसी भोर सांझ सींचे दूध धार गाय। सुबह शाम और मध्याह्न काल में एक गाय आती है और उस गोमा टीला पर खड़ी हो जाती है और उसके स्तनों से दुग्ध स्रवित होता है। वह गाय अपने दुग्ध से वो मुझे पुष्ट करती है, मुझे पुष्टता प्रदान करती है। तो जैसे ही वह गाय जहाँ पर आए और जहाँ पर वह दुग्ध स्रवित करे, तो वहीं पर खोदना, वहीं पर मेरा वो इष्ट, मेरा स्वरूप है, श्री विग्रह है। प्रकट ले कियो रूप अति ही अनूप छवि, कभी कैसे कहे थकी रहे लकी मानिए। और इस प्रकार से श्री ठाकुर जी ने दियो कही भेद सब जासो पहचानिए, जिसके कारण ये मेरे स्वरूप को जान जाए, तो अपना संपूर्ण भेद उनको बता दिया। श्री राधा रानी की, श्री श्री बाबा महाराज। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण श्री श्री बाबा महाराज की, राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। कही भेद सो पहचानिए, स्वयं भगवान ने गोविंद देव भगवान प्रकट होकर के सपने काल श्री रूप गोस्वामी पाद जी को यह उनसे कहा कि मेरा जो स्वरूप है वो भू स्थित है, भू में है, विराजमान है, आप उसको प्रकट करो। और प्रकट ले कियो रूप अति ही अनूप छवि, कवि कैसे कहे थकी रहे लखी मानिए। और फिर उनकी आज्ञा से श्री रूप गोस्वामी पाद ने जो श्री ठाकुर जी गोविंद देव जी का विग्रह था उनके निर्दिष्ट के अनुसार जैसे ही गए और जहाँ पर गोमा टीला था सभी ब्रजवासियों को लेकर के वहाँ पर पहुँचे हैं। और जैसे ही ब्रजवासियों के साथ वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि गोमा टीला जहाँ ठाकुर जी ने निर्दिष्ट किया था, उन्होंने देखा कि वहाँ गाय माता आती है और नित्य प्रति अपना दुग्ध स्रवित करती है। जहाँ पर उसने दुग्ध स्रवित किया है वहाँ जैसे तो वहाँ पर जाकर के ब्रजवासियों के द्वारा फिर पुनः जो गोविंद देव जी का श्री विग्रह था उसको प्रकट किया गया, उसको पुनः प्रागट्यकरण जैसी किया तो प्रकट ले कियो रूप अति ही अनूप छवि, कवि कैसे थकी रहे लखी मानिए। स्वयं श्री ठाकुर जी ने कहा था, अरे बाबा मेरा जो श्री विग्रह है वह स्वरूप इसी रूप गोस्वामी पाद पर श्री ठाकुर जी ने कृपा करके उनसे कहा कि मेरा स्वरूप को प्रकट करो। और उन्होंने जैसे ही श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह को प्रकट किया है तो श्री गोविंद देव जी का जो श्री विग्रह है वह अत्यंत विलक्षण और अत्यंत सुंदर स्वरूप है। बोले कि इतना सुंदर स्वरूप है कि उस स्वरूप को कौन गा सकता है, उसका कौन वर्णन कर सकता है, उसकी महिमा का कौन गान कर सकता है। इतना विलक्षण श्री गोविंद देव जी का स्वरूप है। छवि कवि कैसे कहे थकी रहे लखी मानिए, कि उनकी छवि को केवल निहारते रहो, उनकी छवि को देखते रहो, किंतु जो उनकी सुंदर छवि है, जो उनका सुंदर रूप माधुर्य है, रूप लावण्य है, वह मुख से कहा नहीं जाता है। और इस बात को तो स्वयं श्री रूप गोस्वामी पाद ने भी स्मरण किया कि जो गोविंद देव जी हैं उनकी स्वरूप माधुरी, उनकी स्वरूप इतना प्यारा है, इतना सुंदर है कि इसमें राम भृंगी त्रय परित्रिया साति विस्तृणम दृष्टि वंशी निस्ताधरा कृष्ण उज्जलाम चंद्र किरणम। किसी जो गोविंद देव जी हैं वे तो इसमें राम उनका स्मरण करते ही कि ललित त्रिभंगी उनकी चाल है सुंदर, क्योंकि जो महापुरुष जन होते हैं उनको तो भगवान का जो श्री विग्रह है, जो साक्षात स्वरूप है, उसका दर्शन होता है। तो बोले इसमें राम भंगी त्रय परिचिताम। श्री ठाकुर जी भी चलते हैं तो सीधी सीधी चाल से नहीं चलते हैं, वे तो टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलते हैं, टेढ़ी चाल से भी चलते हैं। इसमें राम भंगी त्रयम परिचिताम। और ये जितनी भी ब्रज के ठाकुर हैं, ब्रज के ठाकुरों की यही सबसे बड़ी विलक्षण गति उनके स्वरूप विग्रह है कि वे जहाँ भी उनके दर्शन करेंगे, जहाँ पे भी श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह है, वे तीन जगह से खड़ी होती हैं, तीन जगह से वे टेढ़े ही रहते हैं। ललित त्रिभंगी उनकी चाल ही है। एक तो मस्तक से उनका मस्तक थोड़ा झुका होगा,
कमर भी थोड़ी सी टेढ़ी होगी और चरण भी टेढ़े ही रखेंगे। 3 जगह से वे टेढ़े रहते हैं, ललित त्रिभंगी चली गति से चलते हैं। ये ब्रज के ठाकुरों की पहचान है कि वे सीधे कभी चलना ही नहीं जानते हैं। इसमें राम भंगित त्रय परिचिताम साविस्तृणम दृष्टि और अद्भुत उनकी विशाल विशाल कटाक्ष है, नेत्र है। वंशी निस्ताधरः और श्री गोविंद देव जी अपने हस्त कमल में बंसी धारण किए हुए हैं। किसले उज्जलाम चंद्र किरण गोविंदाख्य हरि तनुमिताम कैसे तीर्थोपकंठे, ऐसा विलक्षण अद्भुत उनके अधरोष्ठ हैं, लाल लाल अधरोष्ठ हैं और सुंदर पीतांबर आदि धारण किए हुए हैं। इस प्रकार से उनके अद्भुत विलक्षण स्वरूप का स्मरण श्री रूप गोस्वामी पाद ने किया और बोले कि ऐसा विलक्षण स्वरूप है कि इस स्वरूप का दर्शन करके कहीं ऐसा ना हो कि इस स्वरूप का जो दर्शन कर लेता है तो जो अपना घर बार अच्छे से बसाना चाहता है, घर में अच्छे से रहना चाहता है, तो वह कभी भी श्री गोविंद देव जी का दर्शन ना करे। यदि भूल चूक से कभी श्री गोविंद देव जी का दर्शन कर लिया तो फिर वह घर का नहीं रह जाता है, वह तो केवल गोविंद देव जी का ही हो जाता है, सदा सदा के लिए उनका ही हो जाता है। एक प्रकार से ये व्यंग्य भी है कि यदि हम भगवान श्री कृष्ण के होना चाहते हैं, उनके ही सदा सदा के लिए बनना चाहते हैं, तो निश्चित है कि श्री गोविंद देव जी के दर्शन करो। उनके दर्शन करके ही जीव सदा के लिए उनका ही हो जाता है। श्री ललित किशोरी जी का भी बहुत विलक्षण पद है। उन्होंने कहा, ललित किशोरी जुगल इश्क में लाखों घर ढलते देखा, डूबा सिंधु प्रेम का हमने कोई नहीं उछलते देखा। श्री ललित किशोरी जी कहती हैं कि श्री राधा माधव का जो श्री विग्रह है वह इतना विलक्षण है कि ललित किशोरी जुगल इश्क में लाखों घर ढलते देखा, कि इनके इश्क में, इनके प्रेम में तो कितनी ही लाखों के घर को बदलते हुए देखा है। कितनी ही लोगों ने इनके स्वरूप को देख करके अपने घर को छोड़ दिया है। डूबा सिंधु प्रेम का हमने कोई नहीं उछलते देखा। किंतु ये बड़ी विलक्षण है कि इनके स्वरूप को देख करके सबके घर को बदलते हुए देखा, किंतु इनके प्रेम में जो एक बार ढल गया, एक बार इनके प्रेम में जो डूब गया, फिर उसको उस समुद्र से फिर उछलते हुए नहीं देखा, उसको उस समुद्र से निकलती हुई नहीं देखा। इनकी छवि को देख करके भले ही अपने घर बार को सब कोई भूल जाए, किंतु इनके रूप, इनके स्वरूप को एक बार पान कर लिया, इनके सुंदर स्वरूप का आस्वादन कर लिया, तो वह वहाँ से कोई उछलता नहीं है। ये तो श्री ठाकुर जी की जो सुंदर रूप माधुरी है, तो उसकी ये विशेषता है, उसकी विलक्षणता है कि उसका जिसने पान कर लिया और फिर वह वहाँ से निकलता ही नहीं है। और जो श्री गोविंद देव जी थे, जैसे ही उनको प्रकट किया श्री रूप गोस्वामी पाद ने, तो श्री वृंदावन धाम में उनको स्थापित किया। सुंदर उनके लिए श्री रघुनाथ भट्ट जी के द्वारा वहाँ पर जो राजा मानसिंह थे उनको प्रेरित किया है कि श्री ठाकुर जी प्रकट तो हो गए हैं, अब श्री ठाकुर जी के लिए सुंदर मंदिर का निर्माण किया जाए। और सुंदर मंदिर का निर्माण वहाँ पर राजा मानसिंह ने 7 मंजिल का सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ मंदिर राजा मानसिंह के द्वारा श्री गोविंद देव जी के द्वारा बनवाया गया। और जैसे ही गोविंद देव जी को उसमें पधराया गया, गोविंद देव जी उसमें विराजमान हुए और फिर उसमें मुगलों का आक्रमण भी हुआ। तो जिस समय औरंगजेब आया है सभी मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट करते हुए, तोड़ते हुए, तो उसने केवल गोविंद देव जी के मंदिर की केवल 3 मंजिल ही वह तोड़ पाया था, और जो 4 शेष थी वह बची ही रही, केवल 3 मंजिल ही तोड़ पाया। और जिस समय श्री मीराबाई जी आई हैं ब्रज में, तो उस समय वर्तमान में तो श्री वृंदावन में तो श्री बांके बिहारी जी का जलवा है। इस समय वर्तमान में सबसे प्रसिद्ध जो ठाकुर हैं, वृंदावन के ठाकुर हैं, वो श्री बांके बिहारी लाल हैं। किंतु एक समय ऐसा था जिस समय मीराबाई जी आई हैं तो ये ब्रज के राजा माने गए श्री गोविंद देव जी। और जिस समय मीराबाई जी आई तो उन्होंने दर्शन भी किया कि नीको लगे वृंदावन, आली माने नीको लगे वृंदावन, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद देव जी को। श्री वृंदावन में श्री गोविंद देव जी का ही दर्शन था। उस समय ब्रज के राजा के रूप में, वृंदावन के राजा के रूप में श्री गोविंद देव जी विराजमान थे। गोविंद देव जी वहाँ पर विराजमान थे। और श्री गोविंद देव जी जब विराजमान हो गए
तो श्री राधा रानी नहीं थी, अभी केवल श्री गोविंद देव जी ही थे। तो गोविंद देव जी जिसमें प्रकट हो गए रूप गोस्वामी जी के द्वारा, तो उस समय स्वयं गोविंद देव जी ने प्रकट हो गए, तो राधा रानी के बिना कैसे दर्शन दे सभी को। तो उस समय जो श्री राधा रानी का जो श्री विग्रह था वह बंगाल में था। जो राजा प्रताप रुद्र थे, उनके जो पुत्र थे पुरुषोत्तम जाना, उनके पास श्री राधा रानी का श्री विग्रह था। उस श्री विग्रह को वे मानते थे कि लक्ष्मी जी का स्वरूप है, लक्ष्मी जी हैं, किंतु स्वयं उन्होंने कहा कि देखो मैं लक्ष्मी जी नहीं हूँ, मैं तो श्री राधा रानी, मैं तो श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा हूँ, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। तो मुझे लक्ष्मी जान कर के मेरी आराधना करती हो, मेरी पूजा करती हो, किंतु मैं लक्ष्मी नहीं हूँ, मैं तो राधा हूँ। और इस प्रकार से अपने स्वरूप को उन्होंने प्रकट किया और बोली कि इसी समय जो मेरे प्रभु हैं, मेरे प्राण वल्लभ हैं, श्री राधा गोविंद देव जी, श्री गोविंद देव जी में प्रकट हो गए हैं। अब गोविंद देव जी की मैं अर्धांगिनी हूँ, तो कृपा करके मुझे ब्रज धाम में ही मुझे भिजवा दिया जाए। और फिर जो पुरुषोत्तम जाना थे वे श्री राधा रानी के श्री विग्रह को ब्रज में लेकर के आए हैं। और फिर से जो गोविंद देव जी थे वे श्री राधा गोविंद देव जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। सभी वैष्णव उनके दर्शन करते थे। और जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो उस समय श्री गोविंद देव जी किसी विग्रह को छुपाने के लिए श्री गोविंद देव जी ब्रज के बाहर जयपुर में चले गए। वर्तमान में श्री गोविंद देव जी, श्री राधा गोविंद देव प्रभु वर्तमान में जयपुर में ही विराजमान है। और ऐसा प्रभु का ऐसा अद्भुत ऐश्वर्य है कि आज भी भले ही वो ब्रज के बाहर चले गए हैं, जयपुर में चले गए हैं, किंतु कोई जयपुर में भी जाए तो वहाँ पर उसको जयपुर को आदि वृंदावन कहा जाता है। आदि वृंदावन से तात्पर्य कि वृंदावन का ही वहाँ पर स्वरूप प्रकट है। ऐसा लगता ही नहीं कि वृंदावन के बाहर हम गए हैं, क्योंकि वहाँ गोविंद देव जी, श्री राधा गोविंद देव जी जो ब्रज के ठाकुर हैं भी विराजमान हो गए। तो ऐसा ही ब्रज के जैसा अद्भुत वहाँ पर माधुर्य है, वहाँ पर ऐश्वर्य है। और आज भी लाखों करोड़ों की भीड़ वहाँ पर श्री गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए सभी जाते हैं। तो इस रूप गोस्वामी पाद के पावन चरित्र का स्मरण किया और आगे श्री सनातन गोस्वामी पाद के जीवन चरित्र का स्मरण किया, उसका हम कल श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, हमें से दीन न कोई जग में, से दीन न कोई जग में, बान दया की तनक धरो, बान दया की तनक धरो, सदा डरी दीनन पे श्यामा, सदा डरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मन ही खरो, विषम विषय विषय ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापन जुझरो, विविध ताप तापन जुझरो, दीन नहित अवतरी जगत में, दीन नहित अवतरी जगत में, दीन पालिनी विचरो, दीन पालिनी विचरो, दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस आर की, हरो विमुख गति को जगरो, हरो विमुख गति को जगरो, कबहु तो करुणा करो विश्यामा, कबहु तो करुणा करोगी श्यामा, यही आस तेरे द्वार परो, यही आस तेरे द्वार परो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे
राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा